नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं ताबिश हुसैन। ये शो हम आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं ताकि आपकी जानकारी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके, जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें इस कोरोना के खतरे से और बेहतर तरीके से अपना बचाव कर सकें। तो आज हम बात करेंगे कोरोना के खिलाफ जो जीतने के लिए जंग चल रही है वैक्सीनेशन की, जिससे आप सुरक्षित रह सकें इस वायरस से, उसके बारे में। इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया को भारत में शुरुआत की रफ्तार जो थी वो काफ़ी बेहतर रही, लेकिन बाद में इसकी संख्या में धीरे धीरे जो है वो कमी आने लगी, धीरे धीरे नंबर्स कम होने लगे। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो हर दिन औसत 18 लाख से कुछ अधिक टीके लगे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो ये आंकड़ा देश को कोरोना मुक्त करने के लिए काफ़ी कम है। जानकारों के मुताबिक औसतन हर दिन 50 लाख से ज़्यादा टीके लगाने की ज़रूरत है। अब तक देश में करीब 18 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। इनमें करीब 14 करोड़ लोगों को अभी पहली डोज ही दी गई है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी टीके की कमी साफ देखी जा सकती है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 18 से 44 साल के लोगों के लिए बस 3 दिन का टीका बचा है और केंद्र की तरफ से इस महीने और वैक्सीन देने से फिलहाल इनकार कर दिया गया है। इन तस्वीरों में ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो कम हुई है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर YK गुप्ता हैं। आप अध्यक्ष हैं एम्स भोपाल और जम्मू के, साथ ही सदस्य हैं नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, तो देश में करीब 2.5 लाख के ऊपर मामले आ रहे हैं, 4,000 के ऊपर कोरोना की वजह से लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में आपको लगता है कि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो काफी है? अगर हम देखें तो हमारी वैक्सीनेशन की रफ्तार जितनी हम चाहते हैं उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा टारगेट से हम बिल्कुल मैच कर रहे हैं। और अगर हमारे पास और भी वैक्सीन होगी तो हमारी रफ्तार और बढ़ जाएगी। इसलिए भारत सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वैक्सीन का प्रोडक्शन दोनों यूनिट्स में, भारत बायोटेक में, सीरम इंस्टीट्यूट में बढ़ाया जाए। इसके अलावा भारत बायोटेक ने कई सारी संस्थान में अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया है, जिसमें एक संस्थान जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूं, बिबकॉल है, जो कि 6 महीने के अंदर एक बहुत अच्छी मात्रा में 2 करोड़ यूनिट्स पर महीने बनाना शुरू कर देगी। और इसी तरह से और भी कई सारी यूनिट्स हैं जिनकी वैक्सीन बनाने से काफ़ी हमारी वैक्सीन बन जाएंगी। इसके अलावा कुछ और भी कंपनीज हैं जो कि वैक्सीन बनाएंगी और हमारी जल्दी ही, मेरे ख्याल से 4, 5 या 6 महीने के अंदर हमारे वैक्सीन का प्रोडक्शन काफ़ी हो जाएगा। और फिर हमारी ये सब तैयारियां तो डॉक्टर गुप्ता हैं ही वैक्सीनेशन को लेकर। हम जानते हैं कि काफ़ी तेज रफ्तार से वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन्स हैं उनको बढ़ाने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन देखें तो ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ वक्त में रफ्तार नहीं बढ़ी हो। हमने 30 लाख के ऊपर भी वैक्सीन्स दी हैं। ऐसे में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, वैसे आपको नहीं लगता कि वैक्सीनेशन भी बढ़ना चाहिए था? एक्सपर्ट तो मानते हैं कि 50 लाख तक वैक्सीन देने की जरूरत। शुरू में हमने वैक्सीन हेजिटेंसी को बहुत हद तक, जो हमने उस हेजिटेंसी को हमने कवर अप किया, लोगों में जागरूकता बढ़ा के, लोगों में एजुकेशन ला के, बता के कि भाई वैक्सीन से मत घबराएं, वैक्सीन ही आपका एक बहुत ही सुरक्षित चीज है। और अब सब लोग वैक्सीन के लिए आगे आने लगे हैं और ये एक बहुत ही अच्छी तब्दीली हुई है कि वैक्सीन जो लोग देने से डर रहे थे, जिससे हमने वैक्सीन हेजिटेंसी कहा था, अब वो वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं है। और इसीलिए अब आप देख रहे होंगे कि अब वैक्सीन लेने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। और हमारे देश में अब वैक्सीन के लिए हमने धीरे धीरे अपने नीचे की उम्र के लोगों को भी वैक्सीन देना शुरू कर दिया है।
इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है डॉक्टर गुप्ता मेरा ये कि जो अब तक हम देखें देश में करीब 18 करोड़ लोगों को टीका लगा है, इनमें 14 करोड़ लोगों को अभी पहली डोज ही दी गई है। ऐसे में और दूसरा ये कि दो टीकों के बीच का जो गैप है उसको भी अब हाल ही में बढ़ाया गया है। ऐसे में एक डोज के साथ कितना सुरक्षित हैं लोग? देखिए, एक डोज के बाद में देखा गया है कि 50 से 60% तक सुरक्षित हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन ये काफ़ी कम है। इसलिए हम ये कहते हैं कि दूसरी वैक्सीन की डोज लगाना जरूरी है, क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षित होने के लिए एडिक्वेट या प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी होने के लिए सेकंड वैक्सीन की डोज लगाना जरूरी है। पहले ये वैक्सीन का इंटरवल हमने 8 वीक रखा था, अब इस वैक्सीन के इंटरवल को 12 वीक्स कर दिया गया है, क्योंकि ये देखा गया है कि इस वैक्सीन के इंटरवल को 12 वीक रखने से इसका प्रोटेक्शन बेटर आता है। और इसलिए अब पहली डोज कोविशील्ड के लिए पहली डोज और दूसरी डोज के बीच में 12 हफ्ते का इंटरवल हमने ये सरकार ने इसको एडवाइज किया गया है। मतलब एक वैक्सीन के साथ आपको थोड़ी बहुत सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन आपको दूसरी डोज के लिए इंतजार करना चाहिए। एक के बाद आपको थोड़ी बहुत सुरक्षा जरूर मिलती है, लेकिन आपको दूसरी डोज जरूर लेनी चाहिए 12 हफ्ते के बाद में। शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी लोगों तक साझा करने के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं आज की दूसरी स्टोरी के बारे में। कोरोना का B16172 वेरिएंट ब्रिटेन पहुंच गया है और माना जाता है कि यह वेरिएंट सबसे पहले महाराष्ट्र में पाया गया था। ब्रिटेन के कुछ वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि इस वेरिएंट पर वैक्सीन कम प्रभावी है और खबरों के मुताबिक यूके में इस वेरिएंट से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या एक हफ्ते में डबल हो गई है। उत्तर पश्चिम इंग्लैंड और लंदन में इस वेरिएंट का ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक इस वेरिएंट के फैलाव के बाद उनके देश को अनलॉक करने के प्लान में रुकावट आ सकती है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर निपिन बागला, कंसल्टेंट सेल्यूलर पैथोलॉजिस्ट, ईस्ट कैंट यूके से जुड़ गए हैं। डॉक्टर निपिन, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। इस वेरिएंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इसका कैसा असर वहां पर दिख रहा है और इसका फैलाव भी काफी तेज वहां पर बताया जा रहा है, तो मरीजों पर कैसा असर इसका नजर आ रहा है? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं ईस्ट कैंट में काम करता हूं और यहाँ पे भी ये वेरिएंट नहीं आया है। तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं जो यहाँ पे हेल्थ सेक्रेटरी जो कल बोल रहे थे वहां से है मेरी इन्फॉर्मेशन। तो ये जो ट्रेन है वो मेनली फैला है बोल्टन नाम की एक जगह और एक दो और जगहों पे फैला है। तो उन खाली लिमिटेड एरियाज में बहुत स्पीड से ये फैला है और जिस स्पीड से ये फैला है उससे लगता है कि एक फिट वेरिएंट है, यानी कि ये दूसरे वेरिएंट कर रहा है बड़ी स्पीड से। दूसरी बात ये है कि जो वैक्सीन है वो अभी प्रिलिमिनरी डेटा ये बोल रहा है कि वैक्सीन जो है इस वेरिएंट के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है। उसका रीजन ये है, तो हेल्थ सेक्रेटरी कल बोल रहे थे, एक रीजन ये है कि बोल्टन में जो पेशेंट एडमिट हुए हैं इसकी वजह से इलनेस के साथ, वो मोस्टली ऐसे पेशेंट है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था। तो वो एलिजिबल थे वैक्सीन के, पर तब भी उन्होंने नहीं लिया। तो वो वैक्सीन नहीं लेने की वजह से उनके अंदर संक्रमण हुआ और वो हॉस्पिटल के अंदर आए। तो जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट नहीं आए। तो उसकी वजह से ये एनेक्डोटल एविडेंस है कि जो वैक्सीन है वो इसके अगेंस्ट भी काम कर रहा है। दूसरा, जो हेल्थ सेक्रेटरी ने ये बोला कि जो लैब का जो डेटा है, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने लैब में कुछ डेटा इकट्ठा किया है, नॉट रियल लाइफ बट लैब डेटा, उसके हिसाब से ये वैक्सीन इसके अगेंस्ट भी अभी काम कर रहा है, एटलीस्ट प्रिलिमिनरी डेटा में। उसकी वजह से जो सरकार है उसने भी ये डिसाइड किया है कि जो बोल्टन वाला इलाका है और जो एक और इलाका है जहाँ पे ये वेरिएंट ज़्यादा फैला है, वहाँ पे वैक्सीन ड्राइव बहुत फास्ट करती है। वहाँ पे वॉर फुटिंग पे वैक्सीन ड्राइव चल रही है अभी, क्योंकि वैक्सीन इज द ओनली वे ऑफ स्टॉपिंग इट एंड कंटेनिंग इट। तो इवेंचुअली ये क्योंकि फिट वेरिएंट है, ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो वेरिएंट है ये डोमिनेंट वेरिएंट बन जाएगा, लगता है।
बट उसको रोकने का एक तरीका है कि वैक्सीन ड्राइव बढ़ाई है, और यहाँ पे वैक्सीन ड्राइव बहुत और स्पीड कर दी है इस वजह से। तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये बात एक्सपर्ट की तरफ से कही जा रही है कि वैक्सीन का प्रभाव जो है इस वेरिएंट पे कम है, ऐसा नहीं है, और जो वहाँ पर पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है। हाँ जी, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि जो अभी जो मैंने कल जो सुना है उसके हिसाब से वैक्सीन इसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव है, और जो पेशेंट जो आ रहे हैं वो मेनली वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया था, क्योंकि जैसा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और आपके पहले वैक्सीन एक्सपर्ट बोल रहे थे कि जो इंडियन एरियाज हैं या इंडियन पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंट के एरियाज हैं, वहाँ पे पहले वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से इन कुछ इलाकों में वैक्सीन कम लिया गया था। बट अब वो चेंज हो रहा है, और कल ही मैं BBC पे एक इंटरव्यू सुन रहा था जिन्होंने वैक्सीन सेटअप किया हुआ था सेंटर, तो यही बोल रहे थे कि अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फटाफट वैक्सीन लगवा रहे हैं, और उसकी वजह से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक चीज़ और ये भी आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर निपिन कि क्या जो मरीज आ रहे हैं इस नए वेरिएंट वाले, वहाँ पर वो फैलाव तेज सिर्फ हो रहा है या फिर उनकी जो तबीयत है वो भी बिगड़ रही है, इसमें कोई फर्क है? अभी बहुत प्रिलिमिनरी डाटा है, बहुत थोड़े से पेशेंट है, इसलिए ये सब कहना मुश्किल है। फैलाव तेजी से हो रहा है ये डेफिनेटली है, क्योंकि खाली उसी एरिया में सडनली डबल कर गया, बाकी सब जगह कम हो रहा है। फैलाव ज्यादा तेज हो रहा है, ये तो बहुत क्लियर है। इसकी वजह से डेथ ज्यादा हो रही है, बीमारी ज्यादा हो रही है, ऐसा कोई एविडेंस अभी नहीं है। जी, तो अभी बहुत जल्दी है कुछ इस पर अंदाज़ा लगाना, क्योंकि फैलाव ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है अब, लेकिन कितना असर वैक्सीन का इस पर हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, ये आगे चीज़ें पता चलेंगी। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर निपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज के इस ख़ास शो में इतना ही, लेकिन आप पूरी सावधानी बरतिए, अपना पूरा ख्याल रखिए, और जो ज़रूरी एहतियात कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी हैं उनका आप पालन करते रहिए। फिर हाजिर होंगे आपके साथ कुछ ऐसे ही नए मुद्दे लेकर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।